बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित प्रश्नावली 5.2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले 2 वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली को आज हम यहाँ पे कंप्लीट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 6 बार 9 लिखने से हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 9,99,999। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इसका हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने से पहले हम क्या करते हैं, दाएं से बाएं की ओर 2-2 अंकों का पहले जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़ा बना लिया और अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे इस तरह से। आप पहले ही जान चुके हैं, यहाँ पे हम 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 आएगा। 10 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 10 दाएं 100 हो जाएगा जो कि 99 से अधिक होगा। अब 9 में से 1 गया 8 है ना, और 9 में से 8 गया 1, 18 बचता है यहाँ पे। अब अगला जो अंक हमारा उतरेगा एक साथ ये दोनों उतरेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाता है 9 9 18 हो जाता है। और आगे यहाँ पे फिर हम एक बार 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9, और फिर 189 में 9 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 9 72 और 8 हो जाएगा 80 के 0 बाकी 8, 9 1 9 9 8 17 हो जाता है। 1701 होगा यहाँ पे। फिर इसको घटा लीजिए, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 198 बचता है। और इसके बाद अब हम बाकी का जो संख्या है ये 99 यहाँ पे बच रहा है, इसको भी यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ हो जाता है 9 9 18 के 8 बाकी 1, 8 1 9 और ये 1 198 हो जाता है यहाँ पे। और आगे यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, यहाँ एक 9 डालना है और फिर इसमें 9 से गुना कर देना है, यहाँ भी 9 हो जाएगा। जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपका मान आएगा 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 72 88 के 0 बाकी 8, 9 9 81 8, 81 8 होता है 89 के 9 बाकी 8 और 9 1 9 8 17, इतना लगेगा यहाँ पे। अब देखिए आप 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 18 में से 9 गया 9 और ये 8 बचेगा, 8 में से 7 गया 1, इतना आपका शेष बच जाता है। यहाँ शेषफल 1998 है, जो यह दर्शाता है कि 999 का जो वर्ग होगा वो क्या है, इससे छोटा है 9,99,999 से, ठीक है ना। अतः यदि हम 9,99,999 मतलब 6 बार ये 0 लिखना है, में से 1998 को घटा दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अतः वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर करना क्या है, आपको जो संख्या दी गई है क्वेश्चन में 9,99,999
99, ठीक है। इतना में से जो शेष आता है उसको क्या करना है, आपको घटा देना है 1998। कितना आ जाएगा, देखिए 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और फिर 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे बाकी का 2 जो है वो उतर जाएगा। तो हो जाएगा 9,98,001, 9,98,001 आ जाएगा। अतः यही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 6 अंकों की, जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। और फिर कहता है कि इसका आपको वर्गमूल भी निकालना है, तो आप इसका अलग से वर्गमूल निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे 998,001 का, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपका 999 के बराबर। आप इसका वर्गमूल अलग से भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 999। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यह भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो ये और भी आसान हो जाती है। तो इसमें भी हम सबसे पहले वही करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 बार 9 होगी, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है वो है 9,999, है ना। अब हम क्या करेंगे, 9,999 का भाग विधि के द्वारा हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 अंक दाएं से बाएं, और फिर यहाँ से 2 अंक, इसका अब हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही लगेगा 9 9 81, यहाँ पे बच जाएगा 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो जाता है 9 9 18। अगला अंक उतारेंगे हम 99, फिर यहाँ पे 9 बार ही लगेगा, तो फिर 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 72 88 के 0 बाकी 8, 9 के 9 8 17, इतना होता है। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, और 8 में से 7 गया तो 1, 198 यहाँ पे आपका शेष बच जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ शेषफल 18 है, जो यह दर्शाता है कि जो 99 का स्क्वायर होगा, 99 का जो वर्ग है वो क्या है, इससे छोटा है 9,999 से, क्योंकि जब हम 9,999 में 99 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरी तरह से नहीं कटता है, बल्कि इसमें शेष बच जाता है। तो ये हो जाएगा, अर्थात यदि हम, ठीक है ना, 9,999 में से ये जो शेष बचा है 198 को घटा दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 9,999 में से 198 को घटा देंगे, ठीक है। अब जो घटाने पर आएगा वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की, जो एक पूर्ण वर्ग होगा। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और ये 9 उतर जाएगा, तो हो जाएगा 9,801। तो ये एक आंसर हो जाता है। अब फिर क्वेश्चन था कि जो बड़ी से बड़ी संख्या आप निकालेंगे, जो आ चुका है यहाँ पे 9,801, उसका वर्गमूल भी बताइए। तो आप अलग से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे 9,801 का, तो वो आएगा 99 के बराबर आएगा। कितना के बराबर आएगा, आप 99 को जब 99 से गुना करोगे तो आ जाएगा
9801। ठीक है, तो ये इसका वर्गमूल होगा। आई होप कि आपको ये क्लियरली अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इस प्रकार प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगा, 1 पे 5 शून्य डाल देंगे तो हमारा 6 अंक का सबसे छोटा संख्या निकल के आ जाएगा, जो कि है 1 लाख, है ना। और अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। जब हम 1 लाख का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, तो दाएं से बाएं इसमें अंकों का जोड़ा पहले लगा लीजिए, इस तरह से आ जाता है। वर्गमूल निकालना आप जान चुके हैं, तो हम इसको फास्ट मोड में बता देते हैं। 3 तिया 9 लगेगा। अब क्या करेंगे, हम 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पे अब हम एक साथ 2 अंक उतारेंगे, 100 हो जाता है। 3 3 6 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप 2 भी लगाएंगे यहाँ पे तो 62 हो जाता है, और जब 62 में 2 से गुना करेंगे आप तो वो 100 से अधिक मान हो जाएगा, इसलिए आप 1 यहाँ पे लगा दीजिए तो 61 बनेगा। 61 इकाई 61 ही रह जाएगा। अब 10 में से 1 गया तो 9, और ये हो जाता है 9। 9 में से 6 गया तो 3, 39 बचता है यहाँ पे, और ये हो जाता है 1 1 2, और यहाँ पे 6। अगला जो है अंक वो फिर से 2 बार 0 है, और यहाँ आप अगर 7 लगा दें तो 627 हो जाता है। 627 में जब आप 7 से गुना करेंगे तो वो 3900 से अधिक हो जाएगा, जो कि हम नहीं लगा सकते हैं, तो 6 बार ही लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हो जाता है 626, और 626 में जब आप 6 से गुना करोगे तो 6 छके 36 के 6 बाकी 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 बाकी 1, 6 छके 36, 1 3756 आता है। अब आप इसको घटा लें, 10 में से 6 गया तो होता है 4, 9 हो जाएगा। 9 में से 5 गया तो 4, और ये 8, 8 में से 7 गया 1। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम 1 लाख का वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पे शेष बच जाता है। 144 क्या होता है, यहाँ पे शेष बच जाता है। यहाँ शेष फल कितना है, 144 है, जो यह दर्शाता है कि 316 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, छोटा होगा 1 लाख से, छोटा है 1 लाख से, है ना। अतः 6 अंकों हो जाएगा, अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो 317 के वर्ग के बराबर हो, स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए, जब हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पे शेष बच जाता है, और जो भागफल आता है हमारा 316 आता है, जो कि क्या है, 316 का जब हम वर्ग निकालते हैं तो वो क्या होता है, 1 लाख से छोटा आता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 316 के बाद वाले संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। तो 316 के बाद वाला संख्या क्या होगा, 317 होगा। तो 317 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 317 का स्क्वायर बराबर होता है 1,04,89। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 317 को 317 से आपको गुना करना होगा। जब आप गुना करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, 1,04,89। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 1,04,89 होगी। और जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे, ठीक है ना, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, क्योंकि ये 317 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 317 होगा। ठीक है, इसलिए जब हम इसका अलग से वर्गमूल निकालेंगे भी
तो हमें वही संख्या आ जाएगी 317। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है, यह वर्ग मीटर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। आपने क्षेत्रमिति पढ़ा होगा, परिमाप भी पढ़ा है ना। तो वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल ऑलरेडी आप जानते होंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक वर्गाकार क्या है, मैदान है। ठीक है, वर्गाकार मैदान का मतलब क्या होता है, ये चारों तरफ से चौकोर है, बराबर है। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये एक मैदान है। ठीक है, वर्गाकार मैदान है। इसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है आपको, कितना है, 60,025 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा गुने भुजा होता है। भुजा स्क्वायर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया गया है, 60,025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। तो जब हम भुजा निकालेंगे, इसलिए भुजा बराबर एक साइड जब इसका निकालेंगे तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 60,025 का वर्गमूल होगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ ये रूट के अंदर आ जाएगा। और जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 60,025 का, तो वर्गमूल हमारा क्या निकल के आता है, 245। तो भुजा हमारा हो जाएगा 245 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी साइकिल से जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है। मान लिया जाए कि अगर वो यहाँ से चलना शुरू किया, इस तरह से ऐसे 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 करके पूरा एक चक्कर लगाता है, यहाँ तक फिर से वापस आता है। मतलब ये वर्ग के जो चारों भुजा की जो लंबाई है टोटल, यानी कि इसके परिमाप जितना होगा उतना वो चलता है, यहाँ से चल करके पूरा यहाँ तक पहुँचता है। यानी कि उसका जो टोटल दूरी है वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो यहाँ पे भुजा जब निकल चुका है तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजा को जोड़ देना है, या 4 गुने भुजा कर सकते हैं, क्योंकि भुजा की लंबाई वर्ग में क्या होती है, बराबर होती है चारों भुजा की लंबाई। तो क्या हो जाएगा परिमाप, उसका जो कुल दूरी है, जिसको हम कुल दूरी भी कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा, यानी कि 4 गुने 245 मीटर। कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 के 0 बाकी 2, 4 × 4 = 16, 2 × 18 के 8 बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 980 मीटर जो है इसकी परिमाप है। यानी कि वो आदमी जो है टोटल कितनी दूरी तय करता है, 400, वो आदमी जो है कितनी दूरी तय करता है, 980 मीटर। तो हो जाएगा दूरी बराबर 980 मीटर। ठीक है ना, दूरी जो है वो हो जाएगा 980 मीटर। और उसकी जो चाल है, चाल कितना है, चाल बराबर है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, हमको निकालना क्या है, कितने समय में वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा, मतलब हमको यहाँ पे समय निकालना है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी हमारी कितनी है, दूरी है 980 मीटर। ठीक है ना, और चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 5 में से जब मीटर मीटर कटा यहाँ पे, और 5 से जब 980 में भागा देंगे तो 5 इकाई 5 लगेगा, 4 बच जाएगा, 4 पर 8 48 हो जाएगा, 5 9 45, 3 बचेगा, 3 पर 0 30,
फिर 5 6 के 30, 196 बार में 980 जो है 5 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 196 सेकंड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ये पूरे मैदान का चक्कर लगाने में जो है टोटल कितना सेकंड लगेगा, 196 सेकंड लगेगा। ठीक है ना। तो सेकंड में चूंकि दिया गया था तो आंसर भी हमने सेकंड में ही निकाला है। आप चाहें तो इसको मिनट में भी बदल सकते हैं। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो इस तरह से आप 60 से इसमें भागा दे देंगे तो कितना मिनट लगेगा वो पता चल जाएगा, लेकिन आपको आंसर सेकंड में ही निकालने के लिए कहा गया था। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया, अच्छा लगा, तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।